नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र और आप देख रहे हैं ट्रेड एलिसिट। दोस्तों, आज भी हम लोग एनालिसिस करेंगे हमारी सीट का। जो लोग भी नए हैं और जो लोग पुराने हैं, बस उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ और ट्रेडिंग में ये सीट क्या जो मैंने बनाई है एक्सेल की, ये कैसे काम आती है और आपके कितने काम आ सकती है। और अगर आप चाहते हैं ये सीट लेना तो कैसे मिलेगी, ये सब कुछ बताऊँगा। लेकिन आगे पहले मैं सीट की बात कर लेता हूँ। सीट तो वैसी ही है जैसे पुराने वीडियोज़ में बताई है। अभी हम लोग आज की टेस्टिंग करेंगे कि आज मार्केट कैसा रहा और कल के लिए क्या सीट का जो एनालिसिस है वो क्या रहेगा। अगर आप लोग मेरा पुराना वीडियो देखा होगा कल मैंने बताया था कि मार्केट में एक बुलिश मूवमेंट आएगा इस सीट के हिसाब से। तो आज भी आपने देखा है शुरुआत में बुलिश मूवमेंट आया है, तो उसको पहले हम टेस्ट करेंगे, उसके बाद कल के जो एनालिसिस है उस पर बात करेंगे। तो जो लोग भी नए हैं उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ, वो मेरा इससे पुराना वाला वीडियो देख लें मेरे चैनल पर जाकर, तो उनको आइडिया लग जाएगा कि सीट के बारे में मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, तो आज मैं केवल यही बताऊँगा। इस सीट का एक बैक टेस्टिंग टाइप में करेंगे और थोड़ा सा कल का डेटा डिस्कस करेंगे। तो हमारी तो एनालिसिस की सीट आपने देखी, वो तो ये है, हम उस पर आगे बात करेंगे। लाइव मार्केट में हम देखते हैं कि आज का जो सिग्नल आए वो कैसे आए। तो अभी हम पहले 15 मिनट को टेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी टेस्ट करेंगे कि सिग्नल कैसे आया था। तो मैंने बताया है पहले के वीडियोज़ में, आपने देखा है कि हमें अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम हम यूज़ करेंगे तो हमें केवल एक सिग्नल चाहिए, कोई भी, पूरा ग्रीन 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 या पूरा रेड। और कल क्योंकि हमने बुलिश ट्रेंड मिला था तो हमें बुलिश ही ट्रेड लेना था। तो 9/15 की आप देखिए, ये 7 तारीख है, 9/15 का है। तो पहला जो सिग्नल हमें निफ्टी में मिला है 9/15 की जो कैंडल है उस पर मिला है। तो यानी 9/15 की कैंडल क्लोज होने पर ही सिग्नल आता है। ये लेट, इसको लेट मत समझिएगा, कैंडल क्लोज होगी तभी सिग्नल आएगा। ये टाइम 9/15 लिख कर आता है, लेकिन ये 9:30 पर आएगा। तो 9:30 पर जैसे ही यहाँ पर तीनों ग्रीन आएगा हमारी एंट्री हो जाएगी। तो हम देखते हैं निफ्टी में, निफ्टी का आप देखिए 7 तारीख है आज, 9/15 की पहली कैंडल अच्छी की ग्रीन बनी है। उसके बाद यहाँ से देखिए एंट्री आप हमारी होगी 25,120 में, और 25,120 में से हाई लगाया है इसने 25,200, यानी 80 पॉइंट हमें इजीली यहाँ पर मिले हैं। आप खुद देखिए 80 पॉइंट, और वो भी कितनी कैंडल में, 1 2 तीसरी कैंडल है। तो 45 मिनट में या यही वाली कैंडल में अगर हटेंगे तो भी हम कितना 30 मिनट में। तो बहुत अच्छा एक मूव आया, उसके बाद एक डाउनफॉल आया, फिर से एक मूव आया था। तो हम इसको अभी ये तो हमारा निफ्टी का हो गया। चलिए हम दूसरा सिग्नल भी टेस्ट कर लेते हैं। फिर हमें उसके बाद मान लीजिए हमारी एंट्री यहाँ पर, एंट्री से एग्जिट हो गया, फिर से नीचे आया मार्केट, फिर से ऊपर गया। तो अब हम फिर से एक ग्रीन का इंतज़ार करेंगे। ये देखिए 11:45 पर जो सिग्नल आया है, ये 11:45 की कैंडल है, ये क्लोज पर आया है। तो 11:45 की कैंडल जो बनी है वो 12 बजे क्लोज होगी। तो हम देखेंगे 12 बजे, यानी यहाँ पर एंट्री होगी। वैसे मैं सेकंड ट्रेड के लिए मना करता हूँ, मैं केवल टेस्टिंग के लिए आपको बता रहा हूँ कि इसने जो सिग्नल दिया है टेस्ट के लिए। यहाँ पर आप देखिए 12 बजे से फिर से एंट्री होगी, फिर से मार्केट ऊपर जाएगा। हालांकि आपको अगर एक ट्रेड मिल जाता है या किसी को भी, तो दूसरा ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन टेस्टिंग के लिए मैंने बताया। बैंक निफ्टी में भी चेक करेंगे। बैंक निफ्टी में 7 तारीख का 9/15 यहाँ पर भी देखिए पहला सिग्नल ग्रीन 9/15 पर ही मिल गया, यानी 9:30 पर हमारी एंट्री होगी। 9:30 पर क्लोज होती है कैंडल। तो हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में भी बहुत अच्छी कैंडल बनी, हैमर टाइप कैंडल बनी थी, ये तो और अच्छा सिग्नल है। यहाँ पर भी मेरे ख्याल से आपको लिख कर आया, ये देखिए ऑटोमेटिक हैमर लिख कर आएगा। तो ये हमारे लिए डबल कन्फर्मेशन होता है कि अगर कैंडल पैटर्न भी हमारे जो ट्रेड है उसको मैच कर रहा है, यानी कॉल ले रहे हैं तो हैमर बन गया, पुट ले रहे हैं तो शूटिंग स्टार या फिर बुलिश बियरिश पिन बार, इस तरीके से बन गया, तो हमारे लिए और अच्छा कन्फर्मेशन होता है वो। यहाँ पर हम फिर से चेक करेंगे। देखिए बैंक निफ्टी में 56,176 पर, यहाँ 56,183 पर हमारी इस कैंडल की ओपनिंग है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, एग्जैक्ट वैसा नहीं मिलता, थोड़ा टाइम भी लगता है ट्रेड लेने में, लेकिन जनरली एक काउंटिंग के लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ से आप देखिए 188 से 373, तो 173 करीब 200 पॉइंट है यहाँ पे, 200 से 10 पॉइंट कम यहाँ तक बैंक निफ्टी में। नीचे गया मार्केट, फिर आप देखो फिर और ऊपर गया है 500,
तो अब तो फिर करीब 300-400 पॉइंट हो जाएगा। 300-400 पॉइंट सबको नहीं भी मिलते हैं, अरे 200 पॉइंट 150 पॉइंट भी मिल जाए बैंक निफ्टी में तो बहुत होता है। और देखिए ये डेटा कुछ भी रिकॉर्ड किया नहीं है, ये ऑटोमेटिक आता है। आप लोगों में से कुछ लोगों ने ये सीट ले भी ली है, तो जिनके पास होगा वो आप मैच कर सकते हो, एग्जैक्ट यही सिग्नल आ रहा होगा जिनके पास भी है। बहुत कम लोगों के पास है, अभी ज़्यादा लोगों ने नहीं लिया है, लेकिन जिनके पास भी है आप देखोगे मैच करोगे तो यही सिग्नल एग्जैक्ट वही जो मेरी सीट में है वही आपके पास भी होगा। और ये लाइव मार्केट में आएगा, इसको कहीं से कॉपी या रिकॉर्ड वगैरह कुछ भी नहीं करना पड़ता, ठीक है। फिन निफ्टी में भी हम चेक करेंगे, फिन निफ्टी में भी देखिए सेम वही है, एक ही जैसे चलता है बैंक निफ्टी फिन निफ्टी भी। ग्रीन पहला हमें ग्रीन 9.15 पर मिला है, हमारी 9.30 पर एंट्री होगी। हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर भी देखिए एग्जैक्ट वैसे हैमर कैंडल बनी है, यहाँ से भी बहुत अच्छा प्रॉफिट हमें देखने को मिला। ज़्यादा पॉइंट गिन के टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सेंसेक्स एक बार देख लेते हैं, सेंसेक्स में भी हमें 9.15 पर ग्रीन सिग्नल मिला है, ये देख रहे हैं, तो हमारी एंट्री भी 9.30 पर यहाँ पर भी होगी। हम सेंसेक्स भी ओपन कर लेंगे, सेंसेक्स में भी वैसा ही है। देखिए पहली कैंडल, इसकी कैंडल थोड़ी हैमर की तरह नहीं है, थोड़ा सा मतलब डोजी टाइप है, लेकिन यहाँ पर हमारी 81,923 पे एंट्री हुई, 923 से 209, तो यानी 200 पॉइंट ये और 23 से करीब करीब 300 पॉइंट में 10 पॉइंट कम यहाँ तक है। उसके बाद मार्केट नीचे गया, लेकिन हमारी एंट्री पॉइंट तक ही आया है, उसके बाद और ऊपर गया है, 307 तक चला गया है। तो एक अच्छा मूवमेंट हमें इसमें भी देखने मिला। सेंसेक्स में आपको 150-200 पॉइंट मिल जाएंगे, बहुत है, इसमें तो करीब करीब 300 पॉइंट है। तो एक अच्छा मूवमेंट हमें सेंसेक्स में भी देखने को मिला 15 मिनट में, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम था। और हाँ दोस्तों, मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ ये सारा कुछ मैंने कल की सीट में भी ये बताया था कि मार्केट बुलिश ही रहेगा। कल आपने कल का वीडियो अगर ना देखा हो जिन्होंने, एक बार देख लीजिए। इसी मैंने क्या बताया था, इस सीट से हमें एनालिसिस मिला था कि कल मार्केट बुलिश रहेगा। हालांकि मार्केट बुलिश पूरा नहीं रहा, बुलिश शुरुआत का ट्रेंड है, उसके बाद मार्केट नीचे गया, लेकिन हमें तो शुरू में ही ट्रेड लेना है। अगर एक बार ट्रेड मिल जाती है तो हमारा काम हो जाता है। तो अब हम 5 मिनट में भी इसको टेस्ट कर लेते हैं जल्दी से, आपका समय ज़्यादा नहीं बर्बाद करेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होना चाहिए। देखिए 7 तारीख को, आज 7 तारीख है, और ये मैंने ये आपको बताया है कि अगर हम 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे तो हमें 2 सिग्नल चाहिए, पूरे ग्रीन या पूरे रेड। अब हमें ट्रेड बुलिश ही लेना था, तो हमें 9.15 9.30 के 2 सिग्नल पूरे ग्रीन मिल गए, ये देखिए। यानी 9.30 की कैंडल जब क्लोज होगी 9.35 पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो 9.35 पर हमारी एंट्री होगी। तो निफ्टी की बात करें 9.35 पर होगी, तो हम निफ्टी खोल लेते हैं और इसको 5 मिनट की जगह 15 मिनट की जगह 5 मिनट लगा लेते हैं, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर निफ्टी यही है, हाँ यही है। आप देखिए यहाँ से 9:20 और नहीं, मैंने 1 मिनट देख लेता हूँ, हाँ ये ग्रीन है, ऊपर ग्रीन है, यानी 9 टाइम अच्छा हो, सॉरी मैंने रिफ़्रेश नहीं किया। अगर मैं रिफ़्रेश नहीं करूँगा तो डेटा नहीं आएगा, एक बार रिफ़्रेश करना होगा 5 मिनट लगाने के बाद। वैसे ऑटोमेटिक है, लेकिन अगर टाइम फ्रेम चेंज करेंगे तो एक बार रिफ़्रेश करना होगा। 5 मिनट में काफ़ी सारा डेटा आता है। तो 9.15 की, हाँ देखिए पहला तो रेड है सिग्नल, तो हमें एंट्री नहीं लेनी। 9:20 पर रेड है, 9:20 पर ग्रीन है, 9:25 पर ग्रीन है, तो 2 सिग्नल हमें मिल गए। 9:25 की कैंडल क्लोज होगी 9:30 पर, तो 9:30 पर हमारी एंट्री बनेगी। हम देखते हैं अब 9:30 ये कैंडल है, रेड कैंडल है हमारी, यही एंट्री होगी, ठीक है। सिग्नल आप यहाँ पर देखिए रेड आ गया, उससे कोई मतलब नहीं, हमने एक बार ट्रेड 2 से, ये तो बाद में आया होगा ना, पहले तो ये 2 ग्रीन आए, 2 ग्रीन आ गए, हमारी एंट्री हो जाएगी बुलिश में ही, पियरिस हमें लेना नहीं, यहीं पर एंट्री होगी। थोड़ा सा गया है मार्केट नीचे, ज़्यादा नहीं। उसके बाद एक अच्छा मूवमेंट यहाँ से भी देखने को मिला है, 25,118 से इसने हाई लगाया है 25,201, तो आराम से 80 पॉइंट यहाँ हमें देखने को मिले। फिर नीचे गया है, फिर एक ऊपर मार्केट ने लगाया है। तो निफ्टी में हमने देखा 5 मिनट में भी हमें प्रॉफिट देखने को मिला। बैंक निफ्टी में भी सेम वैसा ही है, पहले ही देखिए जो सिग्नल है वो रेड है, लेकिन अगला सिग्नल ग्रीन हो गया है, तो यहाँ पर भी 9:30 पर ही एंट्री होगी। हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं, रहेगा वैसा ही, हालांकि टेस्टिंग के लिए मैं दिखा रहा हूँ। 9:30 पर यहाँ पर देखिए एंट्री होगी, उसके बाद एक अच्छा मूवमेंट हमें यहाँ देखने को मिला। अब बहुत सीधा मूवमेंट है। फिन निफ्टी में भी सेम वैसा ही है, देखिए 2 सिग्नल हमें ग्रीन मिल गए, कब मिले 9:20 9:25 पर, यानी 9:25 की कैंडल क्लोज होगी 9:30 पर, तो 9:30 पर ये सिग्नल आया होगा, 9:30 पर सिग्नल आया होगा, तो हम देख लेते हैं। फिन निफ्टी में भी वैसे, क्योंकि वैसा ही चलता है, मैंने बहुत बार बताया है, फिन निफ्टी बैंक निफ्टी कंपोनेंट वही है,
वही कंपोनेंट है, इसीलिए वैसा चलता है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ आप कंपोनेंट को देखिए, कंपोनेंट ही निफ्टी बैंक निफ्टी को चलाते हैं। तो 930 पर आया, इसमें भी एक अच्छा मूवमेंट मिला। सेंसेक्स एक बार और देख लेते हैं 5 मिनट में। सेंसेक्स भी वैसा ही है। क्यों वैसा ही? आप देखिए ना, यही जो मेन कंपोनेंट है, यही कंपोनेंट निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी मिड कैप निफ्टी को चलाते हैं। इन्हीं का ही है, 90% वेटेज है सभी में। तो बैंक निफ्टी फिन निफ्टी में तो और ज़्यादा है। तो ये आप समझिए कि ये स्टॉक्स ये स्टॉक्स मैक्सिमम जिस तरफ चलेंगे मार्केट उसी तरफ जाएगा। तो हमारा एनालिसिस ही इन स्टॉक्स पर है। तो यहाँ पर भी वही हुआ। सेंसेक्स में देखिए 2 सिग्नल हमें पूरे ग्रीन मिले। 930 पर यहाँ पर भी एंट्री होगी हमारी। हम 930 फिर से देख लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए वैसा ही है सेंसेक्स भी। सेंसेक्स नहीं है ये, 1 मिनट रुकिएगा। सेंसेक्स ये है, ये हाँ 930, ये छोटी सी रेड कैंडल है डोजी टाइप की। यहाँ एंट्री होगी, मार्केट पूरा एकदम स्ट्रेट ऊपर गया। ऐसा कम होता है इतना स्ट्रेट ऊपर जाए, लेकिन अब गया है तो वही मैं दिखा रहा हूँ। तो बहुत अच्छा मूवमेंट हमें यहाँ देखने को मिला। और वही मैंने कल भी बताया था, मार्केट बुलिश रहेगा यहाँ। वो भी मैंने क्या बताया था, सीट से ही बताया था। तो आपने देखा एनालिसिस कि जो भी सीट ने सिग्नल दिए और वो उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया सीट ने, वही मैंने आपको दिखाया है। किसी भी तरह से रिकॉर्डेड या लिखा हुआ नहीं है, ऑटोमेटिक आता है ये। जिनके पास सीट है वो मैच कर सकते हैं, मैंने पहले ही बताया। एग्जैक्ट यही सबके पास आएगा क्योंकि ये ऑटोमेटिक सर्वर से आता है। एनालिसिस में अब देखिए, ये वो तो कल का मैंने दिखाया था। अब यहाँ पर आप देखिए आज की डेट आ गई है। आप देख रहे हैं आज की डेट शाम को 6 बजे के बाद अगर आ रही है, इसका मतलब क्योंकि मैंने रिफ्रेश कर दिया था, तो ये अब सिग्नल जो है ये कल के हैं। कल जो हमें बता रहा है यहाँ पर देखिए, निफ्टी थोड़ा बुलिश बता रहा है। मैंने आपको बताया था कि अगर ये वैल्यू 2.5 ये 3 से ऊपर आ जाती है, 3 या 4 से ऊपर जाती है, तो आप मानिए बहुत ज़्यादा बुलिश होगा। लेकिन अगर 1.2 से 2.5-3 के बीच में है तो ये बुलिश माना जाएगा, बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं। बैंक निफ्टी 1 है तो न्यूट्रल है, क्योंकि 1 हमारे लिए 1.2 या 1.3 से ऊपर ही बुलिश माना जाएगा। ये भी निफ्टी भी न्यूट्रल है। सेंसेक्स भी 2.5 के आसपास ही है। तो हमारे लिए कल का मार्केट बहुत ज़्यादा, मतलब अभी हम कुछ नहीं कह सकते। यहाँ पर भी देखिए, ये जो सारे स्टॉक्स हैं मेन स्टॉक्स, इनका जो क्यूमुलेटिव स्कोर आ रहा है वो भी न्यूट्रल आ रहा है। दैट मीन्स कि एग्जैक्ट कुछ भी क्लियर नहीं है कि मार्केट किस तरफ जाएगा। हो सकता है कि बुलिश भी चला जाए, हो सकता है कि बियरिश भी चला जाए, और ये आपको एक दिन पहले ही पता चल जाएगा। और ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि हर दिन ट्रेड लिया जाए। मतलब मैं टेस्टिंग कल भी दिखाऊंगा जो सिग्नल आएंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अगर आप क्लियर नहीं है 5-10 में से मान लीजिए 5-6 दिन ही आपको कंफर्म सिग्नल मिल रहा है, तो तभी आप ट्रेड करिए। भाई रोज़ ट्रेड करना कोई डॉक्टर ने नहीं बताया है। ट्रेड में लॉस कम से कम हो ये ज़रूरी है। ट्रेड रोज़ किया जाए ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो आज ये सीट कंफर्म नहीं है, फिर भी थोड़ा बुलिश मूवमेंट दिख रहा है, क्योंकि निफ्टी थोड़ा बुलिश है और सेंसेक्स भी बुलिश है। बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में कुछ कहा नहीं जा सकता, न्यूट्रल है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि मार्केट में थोड़ा बुलिश मूवमेंट आ सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं है। तो ये तो हम कल चेक करेंगे। कल का वीडियो आप भी चेक करिएगा जैसा भी मार्केट रहता है, और मैं भी ज़रूर कोशिश करूँगा कि वीडियो बनाऊँ इसको लेकर भी कि आप न्यूट्रल रहा तो मार्केट कैसा रहा, कि यहाँ न्यूट्रल दिखाने पर। तो दोस्तों आज आपने देखा होगा मैंने एनालिसिस दिखाया एग्जैक्ट, काफ़ी अच्छा काम किया। और ये वाला जो हमारा कल के दिन का होता है वो भी मैंने बताया। बहुत से लोग अब ये सोच रहे होंगे ये सीट लेना चाहते हैं, तो मैं उनको बता दूं, देखिए सीट का एक कॉस्ट ज़रूर है। कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं सर दे दीजिए। देखिए मुझे देने में समस्या नहीं है, लेकिन मैंने भी बहुत मेहनत की है, और अर्निंग का मेरा ज़्यादा कोई सोर्स नहीं है। क्लासेस लेता हूँ उससे प्रोग्रामिंग की, तो उससे बहुत कुछ होता नहीं है। और क्योंकि बहुत फंड नहीं है, पिछली बार थोड़ा 1 साल बहुत ख़राब गया, जिसकी वजह से उतना फंड वगैरह नहीं है कि ट्रेड ज़्यादा कर सकूं। तो कहीं ना कहीं मुझे भी पैसे की ज़रूरत है, वो सभी को होती है, देखिए ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन क्या होता है कि अब इतना मेहनत से पूरा, मतलब कई साल लगाए हैं मैंने ये सीट डेवलप करने में। ये वाली सीट पूरे 1 साल से मैं इस पर काम कर रहा हूँ। इससे पहले की सीट पर कई काम किया है। तो कहीं ना कहीं कुछ अमाउंट तो चाहिए ही होता है, ताकि मुझे भी थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा और काम और धन, सीधी सी बात है, बिना धन के कैसे काम होता है कुछ भी। और जो चीज़ जनरली फ्री मिलती है लाइफ में, उसकी उतनी वैल्यू नहीं होती लोगों को, किसी को भी नहीं होती। दैट्स वाई मैं एक अमाउंट बताता हूँ, वही मैं लेता हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं है। आप लोग जो लोग भी चाहते हैं, नंबर लिख कर आ रहा है, तो उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ये सीट लेना चाहें, कोई बाउंडेशन नहीं आपको लेनी है। अगर आपको अच्छा लगे
तो आप बिल्कुल ले सकते हो। आपको भरोसा हो एनालिसिस पे, मेरी बातों पर भरोसा हो, तभी ये सीट लीजिएगा, अदरवाइज़ मत लीजिएगा। हाँ, आप लोग देखते रहिए वीडियो, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ये भी मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी एक उपलब्धि होगी अगर आप ऐसा करेंगे तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी आपको अगर सीट चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर नीचे लिख कर आ रहा है मेरा, उस पर लिख कर मैसेज करिए, मैं आपको डिटेल इसकी बता दूंगा प्राइस के साथ में। और आज के लिए चलिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।